हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है, भारत उसकी मेज़बान कंट्री है और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट होता है जिसमें आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आपका इन स्टेडिया होता है, आपका इन स्टेडिया से मुराद जो मार्केटिंग होती है ग्राउंड के अंदर, विद इन द ग्राउंड जो बोर्ड्स आपको नजर आते हैं, उसके बाद गेट रिसीट्स होती हैं, लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मसला ये आता है कि जब अगर आप हम सारे मुल्क में देखें, बेस्ट की मिसाल लेंगे ना, जो बेस्ट चल रही होगी चीज़, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता का ग्राउंड KKR का है, उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम सारी KKR की, सारी रेवेन्यू सारी उसकी है और एक्सपेंस भी उसका है, खर्चा भी उसका है। तो बोर्ड के साथ वो शेयर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 मैच है एक टीम के पास मिनिमम। तो जब हम किसी से, एक तो हमारा सेंट्रल पूल में सब में इक्वल किया था, किसी में इसने वो वाला काम किया। पहले जरा इमाद वसीम की स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, उसके बाद जरा तिया पांचा करते हैं अपने टिपिकल स्टाइल में। इमाद वसीम कहता है जी कि पैसा हर चीज़ कर लेता है भाई, पैसा आपसे सारे काम करवा लेता है, आपको एज ए प्लेयर पैसे मिल रहे हैं। सिकंदर रजा न्यूक्लियस है इस सारी बात का, ध्यान में रखना। आपको पैसे मिल रहे हो तो आप भाई ठीक ठाक किस्म का ट्रैवल भी कर लेते हैं, ठीक है, आप बैक टू बैक मैचेस भी खेल लेते हैं, एक लीग से दूसरी लीग में भी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं। मैंने भी 24 घंटे, यहाँ पर इमाद वसीम ने नमूनिया बाढ़ा है, यानी कि अपना आप बाढ़ा है, मैंने भी 24 घंटे की ट्रैवलिंग की हुई है और 24 घंटे की ट्रैवलिंग करके सीधा मैच में जाकर खेला है। ये काम मैंने भी किया हुआ है, पैसा जो है वो डिफरेंस पैदा कर देता है। फिर सिकंदर रजा की तारीफ कर दिया माशाल्लाह से। मोहब्बत करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मेरा भी शायद ये इशू होगा, अगर मुझे यहाँ पे थोड़े अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाए ना तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पैसों का प्रॉब्लम है कि हमारी मेहनत के मुताबिक हमें पैसे नहीं मिल रहे, सिर्फ ये प्रॉब्लम। आमिर भी कह रहे हैं कि IPL खेलने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली जाके खेलूंगा। तो बस यही प्रॉब्लम है कि जी आपको पैसे आपकी मेहनत के मुताबिक मिल जाए ना तो आप, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट है हमारे मुल्क में, पता नहीं कि अपना मुल्क होता है, जो आज़ादी आपको यहाँ पर हासिल है। मुझे पता है कि शायद आप ये कह रहे हो कि ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन वहाँ के लोग भी यही सोचते हैं। अच्छा, जो पुराने लोग वहाँ पे चले गए हैं ना, उनको बहुत कदर है अपने मुल्क। राइड हो गया तो सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी है वो सबको बराबर बराबर मिल गया। अब आ जाते हैं आपकी आउटसोर्स जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें मेनली आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, आपकी शर्ट पे लोगो होता है, हेलमेट पे होता है, ट्राउजर पे होता है। ये आप मार्केट में जाके डिफरेंट प्राइस से पैकेजिंग करके इसको बेचते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, लेट्स सपोज लाहौर कलंदर्स गया तो उनकी टीम एक्सपेंसिव है, वो कहते हैं जी मैं अब चेस लोगों का एक्स अमाउंट मांगते हैं, 1000 रुपया मांग। जबकि दूसरी टीम अगर जो कंपेटिटिव टीम है, जो पेशावर है, कोयटा, इस्लामाबाद है, उनकी प्राइस कम है, वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम 500 में दे देते हैं। सो आपने, जब आप एडवर्टाइजर हैं, आप कहेंगे यार टीवी पे मैच आ रहा है, इन्होंने खेलना है तो मैं 500 में क्यों ना जाऊं, मैं क्यों जाऊंगा। मतलब अगर लाहौर कलंदर की किट पे नहीं दिख रहा तो वो दूसरे पे दिख रहा है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके साथ एक और कंपटीशन एंड पे याद आ गया कि अच्छा तारीफ तो करनी थी, तो सिकंदर रजा इज अ ग्रेट प्लेयर। पिछले 2-1 साल से बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेज दे रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेज दे रहा है। IL T20 का फाइनल भी अपनी टीम को जितवाया। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, प्रॉपर टीम मैन, आप उसको मैच विनर कह सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उसकी परफॉर्मेंसेज को आप जिसे कहते हैं साइड पे नहीं कर सकते। सिकंदर रजा, इमाद वसीम, लाहौर कलंदर्स, ये पता है एकड़ा कैसे है? वो एक बंदा था ना, वो लेकर गया, वो ना कुकड़ों की लड़ाई हो गई ना, तो 2 पार्टियां थी, उनके कुकड़ मुर्गे अब आए, किसी ने पहने हुए हैं तो निकाब नहीं है, मतलब ऐसे जैसे आज़ाद घूम रही हैं, टेंशन नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? किसी को टेंशन नहीं है, कोई अपना आगे नहीं छुपा रहा, कोई अपना पीछे नहीं छुपा रहा, मतलब खुल के ना जैसे परियां घूम रही हूँ। मैंने ना फील किया, मतलब मैंने ना एक आज़ादी फील की। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कैसा लग रहा है, मर्द नहीं है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे इवेंट्स मरियम नवाज साहिबा को कराने चाहिए जहाँ पे सिर्फ औरतें हैं। तो मैंने एक चीज़ फील की, मैंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर कब आएगा कि अगर मर्द हैं भी तो औरतें फ्री फील करें। यानी कि दुबई की बात लें, क्योंकि मैं सिर्फ दुबई तक जा सकी हूँ, वहाँ पे लड़कियों ने अगर शॉर्ट्स भी पहनी हुई हैं कोई बॉदर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इतनी वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं, कि कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल नीम बरहना हालत में होती हैं, यानी कि उन्होंने कपड़े नहीं भी पहने होते। पाकिस्तानी लोग शायद वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत नोट कर रहे होते हैं, या कुछ पाकिस्तानी भी नोट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है, गुजरे होते हैं, देख रहे होते हैं, अच्छा लड़कियाँ हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कपड़े पहने आ जाता है। कि जो सेंट्रल पूल है उसके अंदर जो इन स्टेडिया है वो थर्ड पार्टी के पास है, उसने अपने राइट्स उठाए हुए। अब वो जब जाता है मार्केट में तो वो आपको कहता है यार 10 मैच में तुझे क्या करने हैं, मैं तुझे 1500 में 34 मैच देता हूँ, 34 मैचेस।
भागेंगे यार, हाँ ये तो 34 मिलेंगे, 10 में तो बंद हो जाएगा। और वो मखसूस है एक टीम के लिए, वो एक टीम के लिए। तो आपने अपने प्रोडक्ट को खुद ही निगेट कर दिया कि उसकी ऐसे मॉडल बनाया कि उसको आप दोबारा भी पैदा हो जाए तो कामयाबी कर सकते। सेंट्रल पूल की जो चीजें हैं इनको भी बेहतर करने की जरूरत है जी, सारी उसी तरह बेहतर होंगी ना, अदरवाइज तो आप देखें इसी तरह ही चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ आपने टीवी भी खड़ा कर दिया। अब एक टीम हमारी ऐसी है जिनका अपना टीवी चैनल है, जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको 10 रुपए का एयर टाइम दूंगा, 50 रुपए की स्पॉन्सरशिप दूंगा। अब जो एडवर्टाइजर है वो कहता है यार मुझे तो लोगों के साथ स्क्रीन भी मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको एक्स्ट्रा, मतलब आपने आपस में सबको लड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद चलो इस तक भी रहते तो काम तो बड़ा अच्छा किया कि आपस में लड़ते वही ना, इसी तरह ताकि गुड बाय के टाइम पे भी हमने कहा था कि सिकंदर अगर ऐसा कोई चांस हो तो 25 को फाइनल है, वी वुड लाइक टू सी यू ना। तो फिर हम जीते, एलिमिनेटर जीते, फिर क्वालिफाई वो जीते, तो साथ साथ सिकंदर के साथ मैसेजिंग हो रही थी। तो लास्ट जब जीते सेमीफाइनल तो मैं और शहीन साथ साथ ही बैठे थे, तो मैंने उसको मैसेज किया सिकंदर को कि सिकंदर वी आर इन द फाइनल्स, सो आपके 4 प्लेयर आउट हो गए हुए हैं, 6 रह गए। कल अगर मैच खत्म हो गया तो आप इट विल बी ऑनर फॉर अस कि आप आओ ना। तो उसने कहा ज़मीन भाई आई कांट से बिकॉज मैच इज गोइंग ऑन, सो वंस द मैच इज फिनिश देन वी विल नो। वो मैच खत्म हुआ, उससे अगले मिनट में वी वर ऑन द टिकट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट, और ये सारा कुछ। तो वो जो आप बात कर रही हैं, मैंने ग्राउंड में था 6:50 पे। थोड़ा सा एक हिकअप दूंगी बीच में, क्या नॉटिंगम से फ्लाइट नहीं मिली थी? आई बिलीव सिकंदर ने 1 घंटे 1.5 घंटे की पहले। अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है, कोई माने ना माने आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ, ठीक है? टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना, देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब ये देखिए जब PSL शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ ग्राउंड में आता है, आवाजें लगती हैं उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, आतिफ को भी मैंने कहा, अपने बाकी लोगों दोस्तों को भी कहा, ट्रैवल एजेंट्स को भी कहा कि वी नीड अ फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट्स के भी प्लान बनाए, सब कुछ जो पॉसिबल हो सकता था हमने किया। बट लॉजिस्टिकली चैलेंज था क्योंकि वो नॉटिंघम में थे, फ्लाइट जो अर्लीस्ट थी बर्मिंघम से थी, अब उसका 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने सिकंदर को कहा कि यार बाकी तो कुछ होगा सो होगा, तुम बर्मिंघम पहुंचो, हम तुम्हें दुबई तो पहुंचाए ना, फिर दुबई से अगर हमें चार्टर भी करवानी पड़ी तो वी विल गेट यू। ये भी सोचा गया, ये सोचा गया था और उसमें वर्क भी किया था। तो बाय द टाइम वो, अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इकोनॉमी में सिर्फ सीट अवेलेबल थी, और बेचारा टेस्ट मैच खेला था, और उस दिन शाम को उसने अपने कपड़े भी उसने फ़ोन किया, उसने कहा ज़मीन भाई मेरे सामने जो चीज़ नज़र आ रही है मैं बैग में रख रहा हूँ एंड आई एम रनिंग। मैं कहा तुम आ जाओ, तुम्हारी किट बल्ला तुम्हारा कहाँ है? उसने कहा मेरा दिमाग फट रहा है PSL का, इस टाइम के ऊपर फाइनल चल रहा है, मेरा दिमाग अभी से फट रहा है क्योंकि इससे ज्यादा घटिया PSL का फाइनल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछला PSL का फाइनल मैं स्टेडियम में जाकर देखा था, उसके अंदर कोई सिंगिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक हो गया था। लेकिन यहां पर जो PSL का फाइनल हो रहा है, लख भी लानत, जैसे क्या फाइनल करवा रहे हो तुम लोगों ने क्रिकेट की मुंह भेड़ कर रखी है, PSL की मां भेड़ कर रखी है। अच्छी खासी PSL चलते मैच के अंदर तुम लोगों ने 2-2 टके के 150-150 रुपए वाले रोड पे बैठे तबला बजाने वाले सिंगर्स को लाकर पेश करते, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। मुझसे कसम उठवा लो, ये जो PSL फाइनल के अंदर सिंगर्स आए हैं, मैंने इनका नाम अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये क्या कर रहे हैं? ये कहां से उठकर तुम लोग, बजट खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए क्या? ये तुम लोगों ने क्या किया भाई? मेरे दिमाग फट रहा है, मैं टीवी की आवाज बंद करके बैठा हूं भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये PSL का फाइनल हो रहा है और फाइनल के अंदर सिंगर्स कौन आ रहे हैं यार? मुझे ईमानदार से बताना, जितने लोग देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, चौधरी बने रहे वो लोग। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? यहां तक बात नहीं रुकी, आपने एक के बाद एक लीग लानी शुरू कर दी। अब मार्केट वही है, आप बांग्लादेश से स्पॉन्सर तो नहीं लेके आ रहे, आप कभी PGL ले आए, कभी नेशनल T20 ले आए, तो आपने वो स्पॉन्सर्स को उधर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक स्पॉन्सर है, वो मेरे पास अगर मुझे 5 करोड़ रुपया देता है स्पॉन्सरशिप का, वो लोकल में जब जाता है 50 लाख में मिल जाती है। तो आप खुद बताए, या तो ये हो ना कि आपकी टीम जो है उसको स्टैंडिंग नंबर 1 हो दुनिया की, तो स्पॉन्सर के। अब क्रिकेट भी आपका वो उस तरह नहीं रहा, बिकॉज आपकी पॉलिसी चेंज होती रही, कंटिन्यूटी नहीं रही, तो वो सारे मिल के सिर्फ एक चीज की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो फ्रेंचाइजी। एक कोई है रिजवान अली पराचा, रिजवान अली पराचा कौन है किसी को नहीं पता, हुसैन मिर्जा पता नहीं कौन है किसी को नहीं पता, ये कहां से सिंगर ढूंढ के लाए हो? अबे अब्दुल्ला शाह गाजी कराची में जाकर देखो, जो तबला बजाने वाले बैठे होते हैं वो ज्यादा अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं। अगर वैसे तुम्हें सिंगिंग या फिर गाने जो है स्पीकर में बजवाने थे तो स्पीकर में बजवा देते। राहत फतेह अली खान मर गए, आतिफ असलम मर गए, आइमा बेग कहां गई है भाई? उनको क्यों नहीं बुलाया? पूरा PSL गुजर गया, पूरे PSL की ऐसी की तैसी हो गई, पूरे PSL की यहां पर जो है वो धज्जियां उड़ाकर। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आजकल एक ही चर्चा है, माइनस क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB वाकई बर्बादी की कगार पर खड़ा है? पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार फाइनल के बावजूद और फिर एशिया कप में भारत के बहिष्कार के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में है। आज हम इसी सच को सामने लाने वाले हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे PSL के नाम से जाना जाता है, ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। जबरदस्त मुकाबले, रोमांचक फिनिश और फाइनल में दर्शकों का हुजूम ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी खोई हुई चमक वापस पा ली है। PCB ने गर्व से दावा किया कि PSL अब दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में से एक है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बेशक PSL की सफलता का श्रेय PCB को जाता है। उन्होंने एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया जिससे खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों में उत्साह दिखा। कई लोगों ने सोचा कि अब PCB के बुरे दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा था? PSL की चमक फीकी पड़ने लगी जब एशिया कप का मुद्दा गरमाया। आप सबको पता है एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया और भारतीय टीम ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। इस बहिष्कार ने PCB को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। न केवल आर्थिक रूप से बल्कि प्रतिष्ठा के लिहाज से भी ये एक बड़ा झटका था। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिलने के बाद भी अगर सबसे बड़ी टीम उसमें हिस्सा न ले तो ये वाकई चिंता का विषय है। PCB ने हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन बात नहीं बनी। सवाल ये उठता है, माइनस क्या ये एक अकेला झटका PCB को बर्बाद कर सकता है या फिर ये सिर्फ शुरुआत है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है। घरेलू क्रिकेट की खराब स्थिति, खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाना और अक्सर विवादों में घिरे रहना, माइनस ये सब PCB की पुरानी समस्याएं हैं। PSL से मिली आर्थिक मजबूती एक अस्थायी राहत हो सकती है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में भारत जैसी टीमों का बहिष्कार स्पॉन्सरशिप पर असर डालता है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की साख को भी चोट पहुंचाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि PCB को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। सिर्फ PSL पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के साथ क्रिकेट संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम करना होगा, क्योंकि भारत के बिना एशिया कप या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट अपनी चमक खो देता है। तो क्या PCB बर्बाद हो चुका है? शायद बर्बाद शब्द थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि PCB इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर में से एक से गुजर रहा है। PSL की सफलता एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन एशिया कप का झटका एक कड़वी सच्चाई है। PCB को अब ये समझना होगा कि उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलने पर नहीं बल्कि क्रिकेट कूटनीति पर भी ध्यान देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो भविष्य में उन्हें और भी बड़े झटके लग सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई मुश्किल में है या वे इन चुनौतियों से उबर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।